हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 5 जनवरी की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक बार। दोस्तों जो 6 तारीख में जिस भी भाई का एग्ज़ाम शाम वाली शिफ्ट में वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। ये वीडियो दोस्तों HCM और AWO TPO इन सब के लिए भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि पेपर का पैटर्न एडुकेटिव बना रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक वस्तु को 4,350 में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों ये अपन का SP दे रखा है और अपन को पहले CP निकालना है और CP पर अपन 15% का प्रॉफिट देंगे तो अपना विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अपन को एक SP दे रखा है, अपन को कितना ये दे रखा है अपन को। अब अपन यहाँ ये कितना दे रखा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो ये अपन का क्या है, SP। मैंने क्या सिखाया है, जब भी CP जाना है तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे जाएंगे तो इसको 100 में से हानि हो रही है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 80 इंटू में कितना 100। ठीक है, अब ये अपना पूरा क्या निकल गया, CP निकल गया। अब ये CP हो गया। अब CP पर क्या दोस्तों 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो CP पर बेचेंगे तो कितना हो गया 115/100। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, 100 से 100 कट गया आपका, इससे आपका ये कट गया। अब आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर थोड़ा पॉइंट में आगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका SP हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। A कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 40 दिन में। दोस्तों इस वीडियो में हम एग्ज़ाम वाली अप्रोच ही बताएंगे आपको जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो। A किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, A+B 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी कार्य को। ठीक है, कितने दिनों में, 30 डेज में। अब इसके अंदर अपन LCM कैसे लेंगे, 4×3×2×5। ये दो नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर आ गया है। ठीक है, नहीं 2 भी लेना पड़ेगा, हाँ 4 ये लेंगे अपन इसका LCM। अब इसमें अपन ने कैसे करा, 5×2=10, 10×4=40, इधर कितना आया 3। अब इधर कितना आ गया, 5×10 30 और ये कितना आया 4 आया। तो A का मान तो 3 है, B का मान कितना हो गया, 4 में से 1 गया, 3 गया तो कितना बचा 1। तो AB के मान निकल गए अपने पास। अब क्या बोला है इसके अंदर बोला गया है B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो B कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में एफिशिएंसी। तो टोटल कार्य कितना है, 5×10, 4×3=12, तो 120/1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद बोला गया था, एक क्वेश्चन है दोस्तों रेलगाड़ी से रिलेटेड। दो रेलगाड़ी 450 तथा दूसरी 590 मीटर लंबी है। ठीक है, तो इसके अंदर चाल बराबर में क्या लगाते हैं, दूरी बटे समय लगाते हैं। इसको अपन पहले लिख लेना है, लिखने के बाद क्या करेंगे, अब दूरी दे रखी है दोनों, तो अपन इन दूरी को दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक चल रही है इधर, एक चल रही है इधर, तो क्या होता है ऐड होता है, और दोनों इधर जाएंगे तो क्या होता है माइनस होता है। तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या बताया, दूरी दे रखी, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 450 + 590 अपॉन में कितना हो गया, ये दोस्तों आपका मीटर में दे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये 78 और ये 68। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 8×8 कितना हो गया 16, 8×8 16, और इधर से 7×7 14, 146 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोस्तों ये किलोमीटर में होगा, यहाँ पर ये किलोमीटर में। ठीक है, ये भी किलोमीटर में। अब इसके बाद कितना आ गया आपका 146 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद अपना कितना हो गया, ये 9 9 5 कितना 14, 5×5 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप इससे डिवाइड करोगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो डाटा है वो कैलकुलेटिव नहीं आता इतना एग्ज़ाम में, नॉर्मल आता है जिसका अपन जल्दी से निकाल लेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर CGL का होता तब ज़्यादा कैलकुलेटिव आता। ठीक है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 1540 और 3 सालों में कितनी हो जाती है 1580 हो जाती है। तो अपन को रेट परसेंट निकालना था। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले दोस्तों अपन इसके अंदर देखते हैं 2 साल में इतना हो रहा है। ठीक है, अपन यहाँ लिखेंगे P, 2 साल में कितना हो रहा है 1540
अब 1 साल में कितना हो रहा है, ये अपन 2 और 3 में माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर में 1580 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे, कितना डिफरेंस है इसके अंदर, 40 का डिफरेंस है। अब इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800 हो गया। अब 800 इसमें से घटाएंगे तो अपना प्रिंसिपल निकल जाएगा। 4 को इंटू करेंगे 40 से तो 80 हो गया, 80 को इसमें से घटाएंगे, अब 80 को घटाना है, 8 6 14, ये अपना 1460 प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब अपन ये निकाल लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो रेट दे रखी है ना, रेट अपन का आंसर ये आएगा वैसे। तो इसमें अपन को क्या पता है, SI बराबर PRT/100। अब क्या क्या दे रखा है अपन के पास एक तो प्रिंसिपल है ही सही, ये रहा। अपन को रेट निकालनी है, 2 साल दे रखा है अपने पास टाइम, अपॉन में 100 हो गया। अब इधर से अपन का SI कितना हो गया, SI निकाला था ना अपन ने, ये 40 निकाला है। अब देखो इसमें से अपन ने क्या घटाया था, 80। अब 1540 में से अपन 1460 घटाते हैं तो 8 4 12 13, 8 से 14 तो 80 हो गया अपना, क्या हो गया, 80 हो गया, 80 अपना SI हो गया। ठीक है, अब इससे एक जीरो से अपन ने इसको काट दिया, अब ये जीरो इधर चल गया तो अपन इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और अपॉन में ये 146, तो ये क्या हो गया, रेट निकल गया अपना। ठीक है, ये आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी को 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से पूरा करता है, इसको कितना समय लगेगा। इसमें सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, 600 मीटर दे रखा है तो 600 मीटर में अपन पहले लगा लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देख लेना, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, ये देख लेना है, मतलब कोई सा चेंज नहीं होना चाहिए वरना आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये सेम सेम है तो अपन 600 ऊपर लिखा दूरी की जगह, और अपन को स्पीड दे रखी है 2, ये स्पीड यहाँ गया, टी इधर गया तो टी निकलेगा अपना, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो ये अपना 300 सेकंड आंसर आ गया। दूसरा, एक किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो कुल लाभ हानि बतानी थी अपन को। तो कैसे निकालेंगे, x + y + xy अपॉन में 100। तो क्या हो गया, 20% बढ़ाया फिर 20% कम हुआ फिर प्लस हुआ, 20% बढ़ा दिया फिर 20% कम हुआ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 दूनी कितना हो गया, -4, ये तो ये कट ही गया तो -4% क्या हुआ आपको, लॉस। इसके बाद क्वेश्चन है 40 लीटर पानी और 50 लीटर दूध के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है अपन को, क्या होगा। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना था अपन को, इसमें दोस्तों बस ये ध्यान रखना ये पानी और दूध है और यहाँ दूध और पानी है, ये ध्यान रखना बस। तो अपन को 40/50 दे रखा था, ये था अपना वाटर, ये था अपना मिल्क। अब रेशियो अपन से उल्टा पूछा है तो अपन का क्या होगा, ये 5/4, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें क्या बोला है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन को सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है, 4πr²। अब इसके अंदर अपन मान रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 24/24। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा, थोड़ा आंसर पॉइंटों में आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा था। तो ये किस तरह से होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो πr² होता है अपना नॉर्मल बेलन का आयतन, ये तो सभी को पता है। अब इसके अंदर क्या है, अपन खोखला बेलन निकाल रहे हैं तो खोखले बेलन में 2 हो जाएगी, एक तो अंदर वाली त्रिज्या और एक बाहर वाली। ठीक है, तो इसके अंदर एक अब अपन ने त्रिज्या मान ली r, एक मान लेंगे अपन स्मॉल r। ठीक है, अब त्रिज्या में फेरबदल होगा, हाइट तो वही रहेगी ना, खोखले बेलन की हाइट तो वही रहेगी। ठीक है, तो अब ये अपन r माना, ये r माना, इसमें मान रखेंगे अपन इसका, तो r² - r², तो ये आपका आयतन का फॉर्मूला है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, 132 सेंटीमीटर तार से 3 समान वृत्त बनाए जाते हैं। तो कितने बनाए जा रहे हैं, 3 वृत्त बनाए जा रहे हैं। तो अपन पहले एक वृत्त का देख लेते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे अपन कितनी बार, 3 चौक 12, 1 13, 3 चौक 12, तो ये 44 के आ गई आपकी परिधि आ गई। ठीक है, ये 3 वृत्त बना रहे हैं दोस्तों, वृत्त बना रहे हैं तो ये परिधि हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिधि कितनी आ गई, 44,
बराबर में परिधि का फॉर्मूला 2πr, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये निकालना है। तो अपन क्या रखेंगे 44 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो ये इससे ये पूरा कट कैंसिल हो गया, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना आज जिनका भी एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।